एमसीडी का माहौल ये है कि जो पार्टी दिल्ली के अंदर है उसे काम नहीं करने दिया गया। वो बहुत कुछ कर सकती थी, मैं नाम नहीं लूंगा। अगर उसी पार्टी की एमसीडी की सरकार बनती है तो दिल्ली के अंदर बहुत कुछ सुधार हो सकता है। बीजेपी यहाँ पे परेशान है। हाँ बिल्कुल, यहाँ के लोग कितने बंद है, अभी भी दंगे हुए हैं, बेफालतू के लोग बंद है, कोई सुनवाई नहीं इनके विचारों की। बताओ, बीजेपी का कोई भी बंदा आता ही नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं आता, चाहे काउंसलर हो चाहे विधायक हो। क्या इसका कारण मुस्लिम इलाका होना है? कांग्रेस कमजोर नहीं हो रही, कांग्रेस आएगी और 100% आएगी कांग्रेस। केजरीवाल ने काम करा है दिल्ली के अंदर। 2000 मतलब जब आने से पहले हॉस्पिटल की हालत क्या थी, कंडीशन स्कूल की क्या थी, अब देख लो जाके। कितनी सीट आएंगे इस बार? 250 में से क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितनी सीट? 220 प्लस 220 मतलब एक तरफा जीता। एक तरफा जीत होगी सर। तो फिर प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष में से किसको देखते हैं आप? अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी या कोई और? ममता केजरीवाल आ जाए या राहुल गांधी आ जाएगी। हाँ। कांग्रेस के टाइम में आपने देखा होगा, जब कांग्रेस की सरकार थी, गरीब से गरीब लोग बढ़िया से खा रहा था। जब नगर निगम चुनाव आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगता है किसका माहौल है? भाई माहौल तो यहाँ दो ही आदमी है, या तो झाड़ू या हाथ, दो की टक्कर है। और पहले जो झाड़ू से काउंसलर था मनोज त्यागी, उसकी छवि अच्छी थी, चेहरे से वोट मिला उसको और काम भी कराया लोगों का। तो फिर इस बार प्रत्याशी चेंज क्यों? ये तो जो है ना सब राजनीति है बीजेपी वालों की, किसको कहाँ ले जाना है आई समझ में। बाकी जो है ना यहाँ तो प्रत्याशी वही होना था, झाड़ू। तो यहाँ पे मतलब झाड़ू का ही ज्यादा जीतने का लगता झाड़ू का ही ज्यादा है, है। तो बीजेपी का यहाँ पे नहीं है? बीजेपी का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। सर क्या क्या कारण है कि बीजेपी यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है? बीजेपी का जो भी काउंसलर हो या एमएलए हो, वो कभी जीतने के बाद कभी देखता भी नहीं है यहाँ कॉलोनी में आके, नहीं आके किसको क्या जरूरत है, किसको क्या मदद चाहिए या कोई परेशानी है, कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लोग आते हैं मतलब पता करने यहाँ पे किस तरह? अभी जो काउंसलर था अभी आम आदमी का मनोज त्यागी, जो कि उसका चेहरा अच्छा जानते हैं लोग और काम भी कराया लोगों का, कभी भी बुला लो, आधी रात को तैयार बंदा रहता था और आता था। यहाँ पे बीजेपी का कभी कोई जीता कि नहीं? कभी कोई नहीं है, तो कारण पर्टिकुलर यही है? आता ही नहीं है बीजेपी का, कोई भी बंदा आता ही नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं आता, चाहे काउंसलर हो चाहे विधायक हो। क्या इसका कारण मुस्लिम इलाका होना है या फिर? ऐसा कुछ नहीं है, वो जो है ना जो बीजेपी का काउंसलर या विधायक जो समझता है अपने आप को, ये समझता है कि मुझे यहाँ मुस्लिमों की जरूरत ही नहीं है वोटों की। तो पर ऐसे में तो उन्हीं को नुकसान हुआ ना। अब ये पता नहीं भाई, कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ आम आदमी और कांग्रेस का ही टक्कर है इस टाइम। अच्छा, ओवरऑल अगर बात करें दिल्ली में तो क्या लगता है दिल्ली में इस बार एमसीडी में किसकी सरकार आ? सरकार ये बनेगी यहाँ आम आदमी की ही बनेगी, सरकार तो आम आदमी की ही बननी है। चुनाव में इस बार किसकी सरकार? पंजे की। पंजे की? हाँ जी। तो कारण क्या रहेगा सर, मतलब क्या मुद्दे रहेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे? वही रहेंगे, रोजगार के ऊपर अच्छा रोजगार मिलेगा, खाने पीने को बढ़िया मिलेगा, सस्ताई रहेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये आम आदमी पार्टी या बीजेपी की उसमें ऐसा नहीं होता? ऐसा तो होता है, सदियों से चलती आ रही है कांग्रेस सरकार। हाँ, तो अब तो जिस तरह से कांग्रेस है उसका कम होता जा रहा है। हाँ तो कम होगा ना, क्योंकि कोई काम करके नहीं दिया, अच्छे नहीं होगा, कोई भेदभाव में सब बदल दिया, सब कुछ राजनीति में सब कुछ सारा फैल कर दिया, सब कुछ लड़ाई झगड़े बढ़ गए, सब कहीं हो रहे हैं मुद्दे, सब यही उठ रहे हैं और क्या हो रहे हैं। रोजगार में कुछ है ही नहीं, महंगाई महंगाई, हर चीज पे महंगाई हो रही है। फिर कांग्रेस क्यों कमजोर होती जा रही, जब अगर बीजेपी को लोग इतना ही ज्यादा महंगाई के उस पर घेर रहे हैं? कांग्रेस कमजोर नहीं हो रही, कांग्रेस आएगी और 100% आएगी, कांग्रेस 100% आएगी। भाई देखो कांग्रेस ने काम किया है, यहाँ पर जो काम किया है ना कांग्रेस ने किया है, और ये आज यहाँ पर जितनी भी पुलिया है, अस्पताल वगैरह जो भी है यहाँ पर हमारे राज्य में सब कांग्रेस ने किया है। यहाँ नाले पर जो है सब कूड़ा पड़ा रहता था, यहाँ दीवारें लगाई, सब गंदगी आगे खत्म करी इन्होंने, कांग्रेस ने। तो क्या लगता है इस बार भी कांग्रेस? भाई मेरे हिसाब से जो है ना कांग्रेस की ही सरकार आनी चाहिए, एमसीडी में भी और पूरे राज्य में भी कांग्रेस की ही सरकार होनी चाहिए। 2014 में केजरीवाल के बेकार में आ गई थी जनता, सारी दिल्ली की पागल हो गई थी।
तो फिर 2020 में फिर से रिपीट हुए केजरीवाल? 2020 में फिर रिपीट होगा। हाँ, फिर क्यों नहीं जनता चाहती? जनता सिर्फ पता किस लालच में आ गई, बिजली पानी ये फ्री मिल रहा था इसलिए बस। आप लोग को मिलता है बिजली फ्री, पानी? जी बिजली फ्री मिलती है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। केजरीवाल ने काम करा है दिल्ली के अंदर। 2000 मतलब जब आने से पहले हॉस्पिटल की हालत क्या थी, कंडीशन स्कूल की क्या थी, अब देख लो जाके काम करा है, काम के ऊपर वोट दिया दिल्ली वालों ने, ऐसे नहीं तो दिया। फिर आप लोग कांग्रेस का जो सपोर्ट कर रहे हो तो क्यों फिर, अगर केजरीवाल ने काम किया तो फिर एमसीडी में केजरीवाल सरकार? तो सबका अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं, सबका अपना मानना होता है, जिसको जो अच्छा लगा वो देगा। अब ये इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। एमसीडी का माहौल ये है कि जो पार्टी दिल्ली के अंदर है उसे काम नहीं करने दिया गया। वो बहुत कुछ कर सकती थी, मैं नाम नहीं लूंगा। अगर उसी पार्टी की एमसीडी की सरकार बनती है तो दिल्ली के अंदर बहुत कुछ सुधार हो सकता है। हाँ देखो, अगर अदर पार्टी आती है, फर्ज करो कांग्रेस आ गई, तो ना ये पार्टी काम करने देगी ना वो पार्टी काम करने देगी। दिल्ली के अंदर कुछ भी काम नहीं होगा। जो पार्टी दिल्ली के अंदर है उसको ही एमसीडी में आना चाहिए, जिससे कि जनता का और दिल्ली का विकास हो सके। अस्पताल, शिक्षा और यहाँ तक कि रोड भी यहाँ पे बेकार पड़े हुए हैं, आप देखेंगे तो वो काम यहाँ पर हो सकता है, गारंटी नहीं है। तो जैसे 15 साल से बीजेपी है, एमसीडी में है पिछले 15 साल से, तो क्या लगता है काम नहीं हुआ है या हुआ है तो इसलिए आई है 15 साल? काम हुआ है, उतना नहीं हुआ, कागजों में काम हुआ है। अस्पताल अच्छे नहीं है, उन्होंने अस्पताल ठीक नहीं कर पाए, शिक्षा का स्तर ठीक नहीं कर पाए, बेरोजगारी ठीक नहीं कर पाए, यहाँ तक कि रोड गलियां भी बेहतर तरीके से। सिर्फ उनके इलाके में तो हो सकता काम हुआ हो, जो उनका अपना इलाका है, लेकिन उन्होंने एक नजर से नहीं देखा है। केजरीवाल क्या कारण रहेगा? है, कारण क्या रहेगा, किन मुद्दों पे? किन मुद्दे पे केजरीवाल काम कर रही है? स्वास्थ्य के लिए, मतलब हॉस्पिटलों में, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन हो गई, हॉस्पिटल हो गया, मोहल्ला क्लिनिक हो गई, मतलब काफी चीज हो गई, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, कोई दिक्कत होती है तुरंत हॉस्पिटल में आते हैं, दवाई वाई सब फ्री है। अच्छा, इस मामले में बीजेपी कहती है कि शराब घोटाला किया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बंदा शराब घोटाले की कोई बात ही नहीं है। पहले शराब भीड़ रख के मतलब लगती थी, अब आराम से मिलती थी, अंदर जाके बंदा लेता था इज्जत की तरह। अब वो इज्जत ही खत्म कर डाली, फिर दोबारा से वही हाल होने लग गया। जो पिएगा वो तो पिएगा नशेड़ी, उसको कौन रोक लेगा? पर एक पे एक फ्री देने वाली जो स्कीम चलाई थी, अरे वो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो न सरकार को बदनाम करने, वो तो अपनी तरफ से कंपनियों ने चलाई थी। अच्छा, सत्येंद्र जैन वाला मामला आपने सुना होगा। सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जेल में बंद है, उनके नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं, कभी मसाज करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं। इस पर बीजेपी बहुत ज्यादा घेर रही है आम आदमी पार्टी। क्या लगता है सर, ये मुद्दा कितना सफल होगा बीजेपी के लिए? अब कहने वाले तो कितने बहाने बना लो, बदनाम करने में तो पीछे है ही नहीं। यहाँ पे क्या लगता है किसका माहौल है सरकार में? हाँ भाई देखो, केजरीवाल जहाँ चले और कांग्रेस, हाँ केजरीवाल और कांग्रेस दोनों चले। बीजेपी का कोई चांस? बीजेपी नहीं आने की। यार आप लोग हो, आप हमें रोज रोज परेशान करोगे तो हम तुम्हें क्यों समझेंगे? जो हमें समझेगा हम उसका साथ देंगे ना, साथ। बीजेपी यहाँ पे परेशान करती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ के लोग कितने बंद है, अभी भी दंगे हुए हैं, बेफालतू के लोग बंद है, कोई सुनवाई नहीं उनके विचारों की। बताओ उनके घर वाले परेशान क्या साल हो गए? तो कोई कितने टाइम से बंद है सर? जो दंगा होता है जब से ही बंद है। हाँ, कभी जमानत वगैरह मिली? वो तक क्या बंद है बताओ? कभी जमानत वगैरह मिली? अभी कुछ नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं है उनकी। जमानत नहीं नहीं, सब ऐसे बेचारे बंद और घर वाले परेशान हो रहे हैं। उनके बीवी बच्चे नहीं, वो परेशान नहीं हो रहे होंगे घर में? कहाँ से कर रहे होंगे ये बताओ? जो घर का खाना कमाने वाला वो इंसान बंद होया तो वो परेशान नहीं होंगे? कौन देख रहा उनको? दंगों के बाद का अब यहाँ पे माहौल कैसे? दंगों के बाद ठीक है हालात यहाँ पे? अब तो सही है, बढ़िया है, अब कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद से कभी ऐसे कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं, सब बढ़िया से रह रहा है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ज्यादा यहाँ पर होगी? हाँ, बीजेपी का नाम नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। जो इंसान दंगे करवाएगा, उल्टी सीधी हरकतें करा देगा, उसका साथ कौन देगा? गलत इंसान का साथ कोई दे सकता है ये बताओ? कोई नहीं देगा। जो अच्छा इंसान होगा उसके साथ 10 जने खड़े रहेंगे। तो फिर सारे राज्यों में, जो ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है या केंद्र में सरकार है, तो फिर उसका कारण क्या है? लोग कहाँ पे भरोसा कर रहे ये देखो, न्यूज वाले जो ना दिखाते हैं, उनके बंदे होते हैं जो करते हैं। आम इंसान से किसी भी तुम पता कर लो, कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। ये प्रोपेगेंडा उन्होंने कर रखा अपना दिखाने के लिए, बात 2000 कुछ नहीं है। 2024 में क्या लगता है सर? 2024 में इसमें देखो जी, अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो वो पलटेगी सरकार, 100% पलटेगी। अगर ये घोटाला ना करें, ईमानदारी से करें, तो कोई भी इंसान हो, मैं हूँ या तुम हो, जब तुम्हारे बच्चे भूखे रहेंगे, पढ़ाई खत्म हो जाएंगी,
तो तुम दूसरा चुनोगे ही चुनोगे। तो फिर प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष में से किसको देखते हैं आप? अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी या कोई और? ममता केजरीवाल आ जाए या राहुल गांधी आ जाए जी। दोनों में हाँ। कोई भी आ जाए। कांग्रेस के टाइम में आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, गरीब से गरीब लोग बढ़िया से खा रहा था। यहाँ पर क्या माहौल है इस बार एमसीडी? एमसीडी में देखिए, जो कांग्रेस की पीछे सरकार रही है हमारे, तो वो पहले आम आदमी पार्टी में ही थे वो भी, तो उन्होंने काम नहीं किया गया, इस वजह से उन्हें आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया। अब आने वाले जो ये चुनाव है 4 दिसंबर को जो इलेक्शन है, उसमें काम के ऊपर जो है वोट दिया जाएगा और हमारे आम आदमी पार्टी से आमिर मलिक जी जो है उन्हें भारी जो है ना मतों से विजयी बनाया जाएगा। तो क्या लगता है सर, किन मुद्दों पे यहाँ पे लोग वोट देंगे? क्या मुद्दे रहेंगे? सर सफाई सुथराई मेन मुद्दा है, जाहिर सी बात है। लोगों के काम नहीं किए गए, लैंटर माफिया के नाम से जो है ना मशहूर हुए पुराने जो हमारे काउंसलर थे। काउंसलर तो खैर कोई और थी, उनके बीच में जो है ना मतलब करा गया, अपना नाम चलाया गया। तो ये मेन मुद्दे रहेंगे, एक लैंटर माफिया के, क्योंकि पैसे वसूले गए लैंटर के नाम से, और बहुत सारे चीजें हैं और भी हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो बीजेपी एक चीज को लेकर हमलावर है, सत्येंद्र जैन के मामले को लेकर जो वीडियो वायरल हो रही जेल की, उस पर क्या क्या कहना है? सर इस बारे में मेरे को कोई ज्यादा वो नहीं है। नहीं। और जो शराब घोटाला हुआ था जिस पर बीजेपी बहुत टाइम से हमलावर है, मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल सरकार हो, तो क्या लगता है उससे कोई फर्क पड़ेगा, उस टॉपिक से कोई? सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका रीजन ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम करके दिखाया है, लोगों के बीच में अपनी छवि पैदा की है कार्य करके। तो इन चीजों से जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों को काम चाहिए, क्योंकि एमसीडी के जो चुनाव होते हैं वो कार्य के ऊपर होते हैं। अब लोगों के बीच में काम करोगे, आपकी जो है 15 साल से सरकार है इनकी बीजेपी की, तो इन लोगों ने काम नहीं किया, भ्रष्ट सरकार है ये, तो इसको इस बार आम आदमी पार्टी के लोग उखाड़ फेंकेंगे। तो कितनी सीट आएंगे इस बार? 250 में से क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितनी सीट? 220 प्लस। 220 प्लस। मतलब एक तरफा जीता? एक तरफा जीत होगी सर। और कांग्रेस को कहीं देखते हैं अपने अगेंस्ट में कि कांग्रेस कुछ सीट वगैरह ले? सर कांग्रेस का तो वजूद ही खत्म होने वाला है, वो खत्म ही हो चुका उसका तो वजूद। जिस तरीके से भाजपाइयों ने कहा कि भाई हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो ये उसकी शुरुआत तो पहले से ही हो गई थी, इस बार खत्म हो जाएगा पूरा मामला। मतलब कांग्रेस मुक्त पर आम आदमी पार्टी युक्त? जी बिल्कुल, कांग्रेस मुक्त और आम आदमी पार्टी युक्त इस बार सरकार होगी। और गुजरात में क्या रहेगा सर इस बार आम आदमी? गुजरात में भी सर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, हमारे केजरीवाल साहब गए हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। लगता है वहाँ पे सरकार बनेगी या फिर टक्कर दे पाएगी? टक्कर रहेगी, सरकार भी बनेगी।